बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी आज हम एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चंस हम वेरिएशन से रिलेट कर चुके हैं और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी है। आमतौर पे बेटे और बेटियों को वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन मुश्किल इसलिए लगते हैं कि आप लोग जो है वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ देख के आपको लगता है भाई ये वर्डिंग लिखी हुई है तो ये मुश्किल होगा, ऐसा है नहीं। बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सारी की सारी वीडियो देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी और आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप खुद से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इस एक्सरसाइज या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सबसे ज़रूरी बात इन क्वेश्चंस में यही होती है कि आपने स्टेटमेंट को समझना है। जब स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल, यानी ए और एल का आपस में रिलेशन ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस तरह से कि एल का स्क्वायर है। जैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ ही स्टेटमेंट पढ़ते हुए कि ए जो है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। ये लिखी हुई बात है। ये द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे वैल्यूज कुछ गिवन है, यानी यहाँ पे हमें दी है कि ए की वैल्यू क्या है 27 स्क्वायर यूनिट्स वेयर एल इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। यहाँ पे मैं एल की वैल्यू भी लिख देता हूं जो कि है 3। ठीक है, फाइंड ए। अब ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूं कि ए जो है वो बेटा हमने फाइंड करना है, जबकि वैल्यूज हमें दी गई हैं एल की 4। एल जो है वो 4 के इक्वल है। दूसरा हमने फाइंड करना है एल फाइंड करना है, यहां लिख देते हैं हम। और ए की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने ये पहले एक्सरसाइजेज में भी सॉल्व किया था कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है उस इक्वेशन में, तो के एल स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इससे हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि हमारे पास के आ रहा है, अब हमें के की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए हमने क्या करना है, इस रिलेशन को लिख लेना है ए अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है जी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे दी गई, अब ये देखें ये 27 है, यहाँ हम लिख देते हैं 27 अपॉन एल की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 27, सॉरी 3 3s आर, यहाँ आ जाएगा 9 इज इक्वल टू के। 9 3s आर 27 होता है, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई बेटा जी 3। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू। ये देखें अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, ए की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि एल की वैल्यू हमें दी गई है विच इज 4। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अब हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे कि हमारे पास ए जो है वो इक्वल है बेटे के एल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 भी हम राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, अब ए जो है वो इक्वल आ जाएगा, के की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 3, एल की वैल्यू गिवन है विच इज 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको राइट करेंगे, ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 स्क्वायर मीन 16। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे, ए इज इक्वल टू 16 3s आर 48। तो ए का बेटा जी आंसर आ गया हमारे पास 48। ठीक है जी, 48 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में लिखा है, तो हम इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे। एरिया वैसे भी स्क्वायर में होता है और यूनिट कोई भी, स्क्वायर यूनिट का मतलब कि किसी भी यूनिट का स्क्वायर होगा, यानी जो भी गिवन हमारे पास अगर लेंथ होगी तो उसी का स्क्वायर होगा। जैसे अगर लेंथ सेंटीमीटर में दी गई होगी तो यहाँ पे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर यूनिट का मतलब बेटे ये होगा इस क्वेश्चन में कि जो भी हमें यूनिट दिया होगा
उसका स्क्वायर आएगा आंसर के साथ। ठीक है बेटा। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, अब हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट तो देखें, इस इंफॉर्मेशन से हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है। तो हम दोबारा क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू के एल स्क्वेयर। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, सो हम क्या करेंगे, इसमें के को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा ए अपॉन के। ठीक है, इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। ये अभी एल का स्क्वेयर है, ये भी आपने ध्यान रखना है इसका। अब ए की वैल्यू 12 दी गई हमें, ठीक है, और के की वैल्यू ऑलरेडी हम कांस्टेंट फाइंड कर चुके हैं विच इज 3। ये इक्वल आ जाएगा एल स्क्वेयर के, 3 4 12 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा एल स्क्वेयर, यानी एल स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब हमें क्योंकि एल की वैल्यू चाहिए थी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में ऑपोजिट होते हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम जब भी किसी कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस राइट करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा +-2 इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स, यहाँ पे इसका जो यूनिट लिखना है वो भी यूनिट्स लिख देना है, ताकि इससे पता चल जाए कि कोई भी यूनिट हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ हमेशा बेटे पॉजिटिव होती है, तो इसको हम 2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, यानी पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बेहतर ये है कि आप प्लस माइनस पहले लिखें, फिर यहाँ पे मेंशन करें कि बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि हमेशा लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है, कभी भी जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला भी आंसर। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम मेरे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ सलूक किया कि एस जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है आर के स्क्वायर के। ठीक है जी, यानी ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा, ये यानी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या कहता है, एंड एस इज इक्वल टू 16 पाई। एस की वैल्यू दी गई है, तो यहां पे हम लिख देते हैं एस इज इक्वल टू 16 पाई। व्हेन आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2, फाइंड आर। हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। व्हेन एस इज इक्वल टू 36 पाई। जी, अब सबसे पहले वही करेंगे हम कि पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे के की, क्योंकि हमारे पास s इक्वल आ जाएगा यहाँ पे के आर स्क्वायर के। अगर हम s की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम r की वैल्यू भी फाइंड करना चाहते हैं तब भी हमारे पास k की वैल्यू होना जरूरी है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी बेटे। अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे s अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू k, क्योंकि आर स्क्वायर इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। s की वैल्यू हमारे पास है 16 पाई अपॉन r की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू k। 2 स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू k। 4 4 16 होता है, तो ये आ जाएगा 4 पाई इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 4 पाई के इक्वल। अब हमें चाहिए r की वैल्यू, तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 को ही यूज करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ r, ये स्क्वायर हो जाएगा जी बेटे। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ k को, तो यह आ जाएगा s अपॉन के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। s की वैल्यू क्या है यहाँ पे दी 36 पाई, यहाँ लिखेंगे 36 पाई अपॉन k की वैल्यू क्या है 4 पाई, जो कि हमने अभी फाइंड की है, तो यहाँ हमने लिखा 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो पाई है बेटा जी, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 9s आर 36 हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू का लें तो हमारे पास आंसर आता है प्लस माइनस में, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू +-3, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ। ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है।
ठीक है, लेंथ भी पॉजिटिव होती है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 यूनिट्स। यहाँ यूनिट्स लिख भी दें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि वो क्लियर हो जाए कि इसके साथ कोई यूनिट आना है इसका। तो r इज इक्वल टू 3 यूनिट्स इसका आंसर आ रहेगा। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं बेटे ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि इन हुक्स लॉ द फोर्स F अप्लाई टू अ स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन S। ठीक है, यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S के। यहां हम लिख देते हैं सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। ठीक है जी, एंड F इज इक्वल टू 32 LB, LB यानी पाउंड। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 32 और S की वैल्यू दी है हमें 1.6। कहते फाइंड S, S हमने फाइंड करना है जबकि F की वैल्यू दी हुई है जो कि है 50 पाउंड। सेकंड पे हमने फाइंड करना है F, जबकि S की वैल्यू दी हुई यहां पे 0.8। ठीक है जी बेटा, अब हमने जाना इससे आगे कि F को लिखना है इज इक्वल टू S, यानी KS आ जाएगा ये। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां पे K की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास F अपॉन S इज इक्वल टू K। F की वैल्यू हमारे पास 32 है, 32 अपॉन S की वैल्यू 1.6 है, ये इज इक्वल टू K आ जाएगा। इसको मैं लिखूंगा अब 32 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नीचे हमारे पास पॉइंट है और पॉइंट के राइट साइड पे 1 डिजिट है, सो इसके ऊपर 10 आ जाएगा। अगर ऊपर हो तो नीचे हम ये सलूक करते हैं और अगर नीचे हो तो ऊपर लिख देते हैं 10। ये इक्वल आ जाएगा K के। 16 2s आर 32 होता है बेटा, 10 2s आर 20 होगा, तो 20 जो है वो K का आंसर आ जाएगा। यानी K की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या रहेगी 20। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है S की वैल्यू। तो S की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन नंबर 1। तो F इज इक्वल टू K S के है, तो ये रहेगा हमारे पास F अपॉन K इज इक्वल टू S। ठीक है, F की वैल्यू क्या है हमारे पास यहां पे 50, K की वैल्यू हमारे पास है 20, ये इक्वल आ जाएगा S के। ठीक है बेटा, अच्छा जी अब देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 2 आ गया हमारे पास, ये इज इक्वल टू S। तो ये आ जाएगा 2.5, 2.5 इज इक्वल टू S, यानी S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5। और ये लेंथ क्योंकि उसने ये हमें दी हुई है, देखें अगर गौर करें इंचेस में, तो यहाँ पे भी हम इंच लिखेंगे, IN लिख देंगे तो इंच ही हो जाएगा ये। लेकिन अभी हमारे पास अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ कंप्लीटली, यहाँ F की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो F की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोबारा से ये इक्वेशन को राइट करेंगे विच इज F इज इक्वल टू KS। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लिखेंगे फिर K की वैल्यू जो कि 20 है और S की वैल्यू जो कि गिवन है इस केस के लिए 0.8। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसको F इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10। ठीक है, पॉइंट खत्म किया मैंने यहाँ पे, 10 2s आर 20 हो जाएगा और 8 2s आर 16 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आ गया हमारे पास बेटा जी 16 पाउंड। यहाँ LB लिखना है, LB का मतलब पाउंड। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, यानी जो जो हमसे पूछा गया था वो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। उसमें हमें कहा गया है कि द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d, यानी I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के। तो हम इसको लिखेंगे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन लिख देंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा जी इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो 20 कैंडल पावर है 12 फीट से। इंटेंसिटी की वैल्यू यानी I दिया हुआ है हमें, यहां हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू 20। ठीक है, यानी CP भी लिख सकते हैं इसको, जिससे हमें पता चल जाएगा ये कैंडल पावर है। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम D से शो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस है जी 12 फीट, इसको लिख देते हैं 12 फीट।
फ्रॉम द सोर्स फाइंड द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी आई हमने फाइंड करना है। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 फीट। अब पॉइंट है जो कि डी है, जो कि 8 फीट है, यहां लिख देंगे 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ आ गई, यानी बनाना आ गई इस स्टेटमेंट से, तो क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी ऐसे ही किए, इससे पहले एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया, उसमें भी हमने ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो अब इसको लिखेंगे हम बेटे यहाँ पे I इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। के की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वेयर आई इज इक्वल टू आ जाएगा के वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास 20 है और डी की 12 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू के। तो 12 का जो स्क्वेयर होता है वो होता है बेटे 144। यहां हम लिख देंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो के की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2880 इज इक्वल टू के। अब हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए आई की वैल्यू। आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को ही, जिसमें है आई इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वेयर। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। आई इक्वल आ जाएगा, के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2880 अपॉन डी स्क्वेयर आ जाएगा 8 स्क्वेयर। तो आई को हम लिखेंगे 2880 अपॉन 64। ठीक है बेटा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे आई इज इक्वल टू आ जाएगा 2880 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45। ठीक है, 45 सीपी यानी कैंडल पावर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। उसमें कहा गया है द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D, यानी P और D जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, कैसे, डायरेक्ट एज द डेप्थ D इफ द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाइट इज 2.25 pound per square. In how deep must the fluid be to exert a pressure of 9 pound per square in? ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको रिलेशन में लिखना है। बहुत आसान, कि इसको हम लिखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है जी, और इसके बाद हमें जो वैल्यू दी है वो है प्रेशर एक्सर्टेड। प्रेशर यानी P की वैल्यू दी हुई है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कितनी है P की वैल्यू यहाँ पे, इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाइट। ठीक है, इसमें हाइट इज 2.25 पाउंड, ये प्रेशर 2.25 दिया हुआ है। ठीक है जी, और इसके बाद D की वैल्यू जो हाइट है यानी D लिखेंगे, उसको हम जो है 5 फीट। ठीक है जी, और उसके बाद जो है इन हाउ डीप। इन हाउ डीप का मतलब ये है कि हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है। मस्ट बी द फ्लूइड टू एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है P जो कि है 9 पाउंड, LB लिख देते हैं पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच। जी बेटे, अब ये इंफॉर्मेशन है, इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू के डी के, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे K की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, यह आ जाएगा P अपॉन D इज इक्वल टू के। P की वैल्यू हमारे पास है 2.25 अपॉन D की वैल्यू है हमारे पास 5, यह आ जाएगा इज इक्वल टू के। नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे 225 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू के। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होके 45, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 के बाद 2 डिजिट्स के बाद 0 आएगा, सॉरी पॉइंट आएगा, तो ये आएगा 0.45 इज इक्वल टू के। तो ये के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.45।
अच्छा, इसके बाद अब हमें चाहिए डी की वैल्यू, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू के डी, या रहेगा P अपॉन के इज इक्वल टू डी। P की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, K की वैल्यू है हमारे पास 0.45 इज इक्वल टू डी। इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 45, 9 5 45, 520, तो ये आ रहेगा हमारे पास 20 इज इक्वल टू डी, यानी डी का आंसर हमारे पास क्या रहेगा 20, और इसका यूनिट जो है वो फीट लिखेंगे ये। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जाने आते हैं बेटे। उसमें कहा गया है कि लेबर कॉस्ट सी वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। यहाँ ज्वाइंटली का मतलब ये है कि सी जो है बेटे, इसको हम ऐसे लिखेंगे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी। ठीक है जी, ये रिलेशन हमारे पास इस तरह बनेगा। अच्छा, इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बताया गया नंबर ऑफ वर्कर्स n है ना यहाँ पे, तो नीचे हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 800। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फॉर 13 डेज, ठीक है, 13 डेज बताया गया है हमें। 13 डेज का मतलब डी आएगा यहाँ पे 13। ठीक है जी, यहाँ देखें ना नंबर ऑफ डेज डी बताया हुआ है उसने, तो यहाँ नंबर ऑफ डेज को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कि 13 है। इज रुपीज 286,000, 2,86,000। ठीक है बेटे, अब ये आ जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू 2,86,000। अच्छा, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ, हमने क्या फाइंड करना है, लेबर कॉस्ट यानी C फाइंड करना है हमने। 600 वर्कर्स, 600 वर्कर्स के लिए n हमारे पास क्या है अब 600 फॉर 18 डेज, डेज कितना है यानी डी लिखेंगे हम 18। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, इससे हमने अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम C इज इक्वल टू के एन डी, के की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ वो आ जाएगा C अपॉन एन डी इज इक्वल टू के। C है हमारे पास यहाँ पे 2,86,000 अपॉन n की वैल्यू क्या है 800 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है 13। ये इक्वल आ जाएगा सॉरी के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.5। ठीक है जी, ये के का आंसर हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अच्छा बेटे, इसके बाद जो है वो हमें सी की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम रिलेशन यही यूज़ करेंगे, यानी सी इज इक्वल टू के एंड डी। सी इक्वल आ रहेगा हमारे पास, के की वैल्यू है 27.5 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू है 600 इन दिस केस, एंड डी की वैल्यू है 18। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहेगा 2,97,000। ठीक है जी, तो रुपीज़ ये आ जाएगा रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है इस तरह। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द स्पोर्टिंग लोड सी, यानी जो स्पोर्टिंग लोड है उसको सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऑफ अ पिलर वेरीज एज द 4th पावर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, ये जो वेरीज एज द 4th पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी एंड इनवर्सली। अच्छा, अब इसको हम साथ ही लिख भी लेते हैं, यानी सी इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की 4th पावर, इसको लिखेंगे डी पावर 4। अच्छा, एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, और लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इस तरह बनेगा ये रिलेशन डी पावर 4 अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद देखें अ पिलर ऑफ डायामीटर 6 इंच। ठीक है, अब क्या दिया है उसने, डायामीटर दिया है सबसे पहले, डी इज इक्वल टू 6 इंच एंड ऑफ हाइट 30 फीट, उसकी हाइट दी है, यानी हम एल से शो करेंगे इसको 30 फीट। ठीक है जी। विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन, अब लोड दिया हुआ है, इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि है
3 टन्स। हाउ हाई 4 इंच पिलर। हाउ हाई का मतलब कि हमें फाइंड करना पड़ेगा एल। अब 4 इंच पिलर यानी 4 इंच यानी डी दिया इसका डायामीटर 4 इंच। पिलर मस्ट बी अ सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स। 28 टन्स उसका लोड है, तो C इज इक्वल टू 28 टन्स आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अब इसको हम लिखेंगे C इज इक्वल टू के डी पावर 4 अपॉन एल स्क्वेयर। तो ये आ रहेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में C मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वेयर अपॉन डी पावर 4, यानी जो वैल्यू राइट साइड पे डिवाइड है वो लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो राइट पे मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट पे डिवाइड हो जाएगी। इज इक्वल टू ये आ जाएगा के। C की वैल्यू क्या है 63 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वेयर का मतलब 30 स्क्वेयर, D4 का मतलब ये है कि 6 पावर 4 इज इक्वल टू के। जी, ये आ जाएगा हमारे पास 63 मल्टीप्लाई बाय, जब हम 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 900 अपॉन, अच्छा अब ये है हमारे पास 6 की पावर 4। अब 6 की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास 6 6 आर 36, ये आ जाएगा हमारे पास 12 9 6 इज इक्वल टू के। अच्छा बेटे, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 43.75। ठीक है जी, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए एल की वैल्यू। उसके लिए हम यही वाला रिलेशन यूज करेंगे, यानी C इज इक्वल टू के डी पावर 4 अपॉन एल स्क्वेयर। अच्छा, अब देखें एल स्क्वेयर की और C की जगह चेंज कर देते हैं अभी हम। एल स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा हमारे पास के डी पावर 4 अपॉन C। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह आ जाएगा एल स्क्वेयर इज इक्वल टू के की वैल्यू है हमारे पास 43.75 मल्टीप्लाई बाय डी पावर 4 यानी कि 4 पावर 4 अपॉन C। तो C की वैल्यू 28 टन है। यहाँ आ जाएगा एल स्क्वेयर इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 के। ठीक है, स्क्वेयर खत्म करना है तो स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, तो 20 जो है वो पॉजिटिव ही लिखूंगा, ये एल की वैल्यू है यानी लेंथ है हमारे पास, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज ज्वाइंटली एज द वेट एंड द लिफ्टिंग डेप्थ डी। इसको हम लिखेंगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W एंड D, प्रोडक्ट ऑफ W एंड D। अच्छा, D वेरीज इनवर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर P के, और इसी को हम लिख देते हैं अपॉन P। ठीक है जी, इफ 25 सेकेंड आर रिक्वायर्ड। अच्छा, 25 सेकेंड क्या है, अब हमारे पास टाइम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं T इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स। ठीक है जी, फॉर अ 4 HP मोटर। 4 HP मोटर का मतलब ये मोटर की पावर है, तो ये P आ जाएगा 4 HP हॉर्स पावर। ठीक है जी, टू लिफ्ट 500 पाउंड, टू लिफ्ट वेट है ये 500 LB यानी पाउंड थ्रू 40 फीट। ठीक है, और D दिया हुआ है यहाँ पे 40 फीट जी। अच्छा जी, इसके बाद है जी व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, तो हमें फाइंड करना है P को। ठीक है जी, व्हाट पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 पाउंड, ये आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू 800 पाउंड थ्रू 120 फीट। 120 फीट दिया हुआ है, तो यानी D आ जाएगा यहाँ पे 120 फीट। इसके बाद इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड टाइम दे दिया यहाँ पे, अब तो T आ जाएगा 40 सेकेंड। अब ये इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले T इज इक्वल टू के W D अपॉन P। के की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे T
मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डब्ल्यू डी इज इक्वल टू के। जी अब देखें यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है 25 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू 4 अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू 500 और डी की वैल्यू क्या है 40 इज इक्वल टू के। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें 4 10s are 40 हो जाएगा। ठीक है, और 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 5 1s are 5 यानी 100 आ जाएगा। ये आ गया 1/200 इज इक्वल टू के। ठीक है जी, अब के की वैल्यू 1/200 लिख दें या पॉइंट में लिख दें, एक ही बात है। इसको भी मैं 1/200 ही लिखा रहने देता हूँ। नेक्स्ट देखें, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, पी की, तो उसके लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे टी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी अपॉन पी। पी और टी की जगह चेंज कर देते हैं अभी हम। पी इज इक्वल टू आ जाएगा के डब्ल्यू डी अपॉन टी। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू, अब ये K की वैल्यू है हमारे पास 1/200। ठीक है जी, यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई W की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 800 है तो ये लिख देते हैं हम 800 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 120 अपॉन T की वैल्यू 40। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट हमने। ये आ जाएगा हमारे पास 2 zeros इन 2 0 से क्या है 2 4s are 8, 4 से कैंसिल 1 10 आ जाएगा, ये 0 इससे तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 HP 12 हार्स पावर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी जो पावर होगी वो 12 हार्स पावर होगी। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। इसमें कहा गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज ज्वाइंटली एज द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ये वेरी करती है मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी इसको लिखेंगे वेरीज mv स्क्वायर इफ द काइनेटिक एनर्जी इज। ठीक है, अब ये के काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनली पढ़ूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर है। अच्छा, फिर उसने क्या कहा है, कहता है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 4c20, तो यहां हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4320 फुट पर पाउंड व्हेन द मास इज 45 पाउंड, यहां लिख देते हैं m इज इक्वल टू 45 पाउंड एंड द वेलोसिटी इज 24 फीट पर सेकेंड। डिटर्मिन द काइनेटिक एनर्जी, हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 3000 पाउंड ऑटोमोबाइल। 3000 क्या उसका मास है, 3000 आ जाएगा। अच्छा जी, ट्रेवलिंग 44 फीट पर सेकेंड, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है 44 फीट पर सेकेंड। ठीक हो गया बेटा। अब देखें इसमें भी हम यही करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी के एम वी स्क्वायर के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 4320 और मास क्या है 45 और वेलोसिटी है हमारे पास 24, तो ये आ रहेगा 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू के। अच्छा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहेगा के का, इसको हम लिख लेते हैं जी सिंप्लीफाई करके 432 अपॉन 2592। ठीक है जी, ये इक्वल आ जाएगा के। इसको पॉइंट में नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट में लिखेंगे तो फिर हमारे पास जो लास्ट पे जाके आंसर होगा वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा, लेकिन अभी क्योंकि कैलकुलेटर को मैं यूज़ नहीं कर रहा इसलिए मैं ऐसे ही आंसर इसका राइट कर देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। के की वैल्यू हमारे पास है 432 अपॉन 2592 मल्टीप्लाई बाय
m है हमारे पास 3000 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वेयर मीन 44 स्क्वेयर। ठीक है जी। जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है सारी वैल्यू को तो 9,68,000 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,68,000 फिट पर पाउंड, फिट पर पाउंड, इसको एल भी लिख देते। ठीक है जी। यानी ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी इस क्वेश्चन में आंसर। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज, ये सारा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।